प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, माघ महीने की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश से संबंध रखती है और भगवान गणेश की कृपा से संबंध रखती है। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्र देवता की उपासना करने का विधान है। जो कोई भी इस दिन भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। संकट काटने की तिथि होने की वजह से इसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। साथ ही साथ इस दिन का संबंध संतान संबंधी चीजों से होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का पालन करता है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी जो भी समस्याएं हैं, संतान संबंधी जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर होती हैं। तो संकष्टी चतुर्थी पर मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चाहे मामला संतान की प्राप्ति का हो, चाहे संतान संबंधी समस्याओं को दूर करने का हो, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो संयोग बन रहा है वो 10 जनवरी को है, जिस दिन इस व्रत का, उपवास का, पर्व का पालन किया जाएगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जैसा कि आपको पहले बताया कि संकष्टी चतुर्थी का मतलब है एक ऐसी तिथि जिस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से संकट कट जाते हैं, संकटों का नाश होता है और संतान से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। ये तिथि संतान संबंधी बाधाओं को दूर करती है। किस तरह के लाभ होते हैं? इस दिन भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है। चाहे वो कोई भी संकट हो, करियर का हो, धन का हो, जीवन का हो, किसी भी तरह का संकट हो, वो संकट दूर होता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भगवान गणेश की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, और अगर संतान है और उसके जीवन में समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का निवारण भी होता है। अपयश के और बदनामी के योग कट जाते हैं। अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो आपके अपयश और बदनामी के योग निश्चित रूप से कट जाते हैं, और किसी भी तरह का काम हो आपका, जिस काम में आपके बाधा आ रही हो, जो बाधा दूर ना हो रही हो, तो हर तरह के कार्यों की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। और धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। यानी अगर धन की प्राप्ति में मुश्किलें आ रही हो या कर्ज की वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हो, तो धन और कर्ज संबंधी बाधाओं में आपके निश्चित रूप से सुधार होता है। तो देखिए, कहने का कुल मतलब यही है कि जीवन में जिस जगह पे आपके संकट आ रहा हो, संकष्टी चतुर्थी पर पूजा करने से उस तरह का संकट आपके जीवन से कट जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।